उत्तर प्रदेश के कानपुर इलाके में कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद के बैनर्स पर केसेस बुक किए गए थे। उसी सिलसिले में एलबी नगर के रहने वाले कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सैयद ख्वाजा ने मुनाफिकीनों को करारा जवाब दिया। आइए इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खुसूसी मौजू हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के आका है और तमाम कायनात के रहमतुल आलमीन हैं, आज उनकी शान में जो है लगातार 10-12 दिन से यूपी मुरादाबाद इस जगहों पे तो ये मोहम्मद नाम के वास्ते जो है आई लव मोहम्मद जो बोल रहे हैं, इसके ऊपर एक खाली पीली जो है छेड़ के छप्पे से बोलते नहीं, ये हुकूमत जो है लेरी सेंट्रल बीजेपी रहने दो या योगी आदित्यनाथ की सरकार रहने दो, इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में डाउनफॉल चल रहा है बीजेपी का। तो ये लोगों के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, फ़िलहाल कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हिंदू मुसलमान किस तरीके से करना, हिंदू मुसलमान को कैसा लड़ाना, कैसा उन लोगों को डाइवर्ट करना, ये तमाम चीज़ें। क्योंकि पब्लिक जो है जाग चुकी है। पब्लिक इसलिए जाग चुकी है क्योंकि गांव के ऊपर जो गाय माता है, जो हिंदुओं की एक आस्था है, वो तमाम जितने गुचड़खाने जो चला रही वो पूरे हिंदुआ, मारवाड़ियाँ, अग्रवाल, ये लोगों के, वो जो अच्छे हिंदुआ हैं वो समझे बात को कि भाई ये पूरी बीजेपी का खेल है। तो धीरे धीरे तमाम चीज़ें समझ में आने लगी। आने के बाद जो है अभी फ़िलहाल जो ये लोग इस तरीके से इनको छेड़ना कैसा, ये आई लव मोहम्मद से शुरुआत कर रही, क्योंकि इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोग जानते, अगर जो जानते वो उनको मालूम है, क्योंकि हिंदू पंडिता भी कुरान को पढ़ते, हदीसा सुनते, उनको मालूम है। क्योंकि सरकार की शान में गुस्ताखी करे तो ना हम कभी बर्दाश्त कर सकते ना करेंगे इंशाअल्लाह। रही बात, अगर इस बात को अगर ऐसी लंबा लेके जाएंगे या आगे बढ़ेंगे तो हम तमाम लोगों को इस बात का खुले तौर पे कहना चाह रहे, हम ना मरने डरेंगे ना मारने डरेंगे इस मामले में, क्योंकि हम हमारी माँ बाप को भी कुर्बान करना है और औलाद को कुर्बान करना है, तमाम हमारे बीवी बच्चों को कुर्बान करना है। अगर सरकार के नाम पे अगर हम कटने को तैयार है, अगर ये बार बार अगर सरकार के नाम लेकर अगर हमें तकलीफ देना चाह रहे हैं तो फिर हम कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूपी से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा। अब आज सुबह में देखा मैं सोशल मीडिया पे, निर्मल में भी एक एसआई जो है ऐसी कुछ हरकत करा, तो ये जो है पूरे दुनिया में फैल रहा, पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा। अरे सरकार के बारे में जानो पहचानो, अरे गूगल खुद बोल रहा ना क्या है सरकार के बारे में, गूगल है हाथ में, हर बच्चे के हाथ में, हिंदुओं के हाथ में, मुसलमानों के हाथ में, क्रिश्चियनों के हाथ में, सबके हाथ में। गूगल में सर्च करो क्या है क्या नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा, कुरान मंगा के इंग्लिश में तेलुगु में पढ़ो उनके बारे में, आपको मालूम होता सरकार के बारे में, सरकार क्या तालीमात दिए हैं। अरे तमाम लोगों को, हिंदू मुसलमान सबके लिए रहमतुल आलमीन है सरकार, कोई एक मज़हब के लिए नहीं है। और ये लोग जो चाह रहे हैं हिंदू और मुसलमान हमेशा अलग रहना। अब इन्हों महेंद्र रेड्डी है, मेरे दोस्त से बताओ जिनको, इन्हों महेंद्र रेड्डी, हम दोनों गाड़ी में एक साथ रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हम दोनों लड़ लेना, ये सियासत की वजह से लड़ झगड़ के हम दूर हो जाना। अरे ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। और हम तेलंगाना गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब को भी इस बात को हम कहना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर इस तरीके का अगर पुलिस या पॉलिटिशियंस अगर कुछ ऐसी हरकत करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज जिसको बोलते तेलंगाना के अंदर, वो एहतजाज देखने को मिलेगा। ये पार्टियाँ, ये बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस, ये तमाम सियासी जमातों को हम कोई अहमियत नहीं देते, क्योंकि जब हमारे सरकार के ऊपर जब बात आ जाएंगी तो हम कोई चीज़, ना कोई लीडर की कोई अहमियत है हमारी नज़र में, ना कोई हमारा कोई आइडियल। हमारा आइडियल है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फाइनल चुनौती है। और वो टखला जो है यूपी में तो इतना बज़न करके रखा, मुसलमानों पे इतना जुल्म करके रखा। खैर इंशाअल्लाह सब्र का फल मीठा होता, बहुत जल्द उसकी हुकूमत जाने वाली है वहाँ से।
क्योंकि वहाँ के हिंदू लोगों को भी समझ में आ गया, अरे मुसलमानों के पहले घर तोड़ रहा था, अब हिंदुओं के भी तोड़ रहा है। दिल्ली में टूट रहे हिंदुओं के घर। अरे तकलीफ घर बनाने के लिए 20 साल 25 साल मेहनत करना पड़ता है। इन लोगों को क्या मालूम, इन लोगों हराम की कमाई है इन लोगों के पास, सब वो हज़ारों करोड़ है, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मगर मैं तमाम तेलंगाना के 4 करोड़ मुसलमान, हिंदू, ईसाई जितने कम्युनिटी है पूरों को इस चीज़ का पैगाम दे रहा हूँ कि आप लोगों का अदबन गुजारिश है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसको जानकारी नहीं है वो जानकारी ले, और जो अपने अड़ोस पड़ोस में जितने लोग जानकारी रखते हैं वो तमाम लोग हर किसी को एक्सप्लेन करिए, बताइए सरकार के बारे में, सरकार किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, सरकार किस तरीके से रहते थे, जुल्म सितम पे कैसा बर्दाश्त करते थे, क्या है क्या नहीं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि सरकार के तालीमात पे अमल करना और लोगों को बताना। इंशाल्लाह फिर से अगर कुछ ऐसी कुछ हरकत होंगी तो बराबर जवाब देने के लिए हम हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।